Hello everyone, welcome again to EXC IT Training Institute. So, let's start. कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग DDL स्टेटमेंट की हेल्प से टेबल बनाते हैं और DDL स्टेटमेंट के अल्टर की हेल्प से टेबल में कॉलम्स को ऐड कैसे करते हैं। हमने देखा है कि कैसे सिलेक्ट की हेल्प से हम टेबल के डेटा को और टेबल के नाम को चेक करते हैं और कैसे हम लोग डिस्क्राइब की हेल्प से टेबल के कॉलम्स के डेटा टाइप्स और कॉलम के लेंथ को चेक करते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग इंसर्ट इनटू की हेल्प से टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, कल शायद उन लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स आए और उन लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप किए कि सर किसी का टेबल क्रिएट नहीं हो रहे हैं और कुछ उनको एरर आ रहे हैं, टेबल क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के डाउट्स आए कि सर हम लोगों ने टेबल तो क्रिएट कर लिया है, उसमें अल्टर से हम लोगों ने कॉलम्स को भी ऐड कर लिया है, लेकिन अब अगर कॉलम्स के नाम को में अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई है और उन्हें चेंज करना है या कॉलम्स के डेटा टाइप्स को चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्या कमांड है। तो अब हम लोग पहले वो डाउट्स अच्छे से देख लेते हैं। काफ़ी लोगों को टेबल क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज हम लोग पहले टेबल को एक बार वापस से अच्छे से क्रिएट करके देखेंगे कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। और करते टाइम आप लोग देख लेना कि आप लोगों ने कहाँ कल मिस्टेक की थी जिसके कारण आपका टेबल क्रिएट नहीं हो पा रहा था। तो आज हम लोग पहले टेबल को क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक टेबल को सही तरीके से क्रिएट होता है। अब सपोज आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि आपको एक नया टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम है EMP3। तो आप लोग कैसे उसको क्रिएट करेंगे? तो पहले हम लोग टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जो है DDL। ये याद रखना है, जब भी आप करो आप इस तरह से ही प्रैक्टिस करो ताकि आपको ये सब चीज़ें याद रहे। DDL कमांड, जिसके थ्रू हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। एक नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो नया टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग पहले लिखेंगे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है हमारा EMP3। अब इसमें हम लोगों को कॉलम्स बनाना है, तो कॉलम्स बनाने के लिए पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देन ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे आईडी का हम लोग डेटा टाइप देंगे नंबर। इसमें हम लोग इसकी लेंथ डिसाइड करेंगे, वो है 3। इसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। कई लोग शायद कॉमा लगाना भूल गए, इसीलिए उनको प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम लोगों ने कॉमा लगा दिया, मतलब ये एक सेपरेट कॉलम तैयार है। इसके बाद हम लोग नया कॉलम बनाएंगे नेम। इसका डेटा टाइप हम लोग रखेंगे वेरकेर 2। इसका डेटा का जो लेंथ है वो हम लोग रखेंगे 20, कॉमा। देन लास्ट नेम अंडरस्कोर। कई लोगों ने लास्ट नेम में लास्ट नेम के बाद स्पेस कर दिया था, उसमें स्पेस नहीं रहेगा। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि इसमें स्पेस नहीं रहेगा। आप लोगों को अगर ऐसा करना है तो आप इसमें अंडरस्कोर कर सकते हैं, अंडरस्कोर लास्ट नेम, देन वेरकेर 2। इसका लेंथ हम लोग करेंगे 20, कॉमा। सेकंड है हमारा सैलरी जो है वो न्यूमेरिकल रहेगी, तो इसमें हम लोग देंगे नंबर। इसको लेंथ रहेगी सपोज 6 डिजिट की, इसकी लेंथ को हम लोग कंसीडर करते हैं, एंड कॉमा। एंड नेक्स्ट है हमारा सिटी।
VARCHAR varchar 2। सिटी की लेंथ हम लोग 20 रख लेते हैं, देन कॉमा एंड लास्ट है हमारा मोबाइल नंबर। तो मोबाइल का हम लोग डेटा टाइप रखते हैं नंबर, इसको हम लोग 10 डिजिट का देते हैं। अब कई लोगों ने यहीं से इसको स्टॉप कर दिया, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हम लोगों ने इसका पहले ब्रैकेट ओपन किया था, तो यहाँ पे जब हम एंड कर रहे हैं तो उसका ब्रैकेट हमें क्लोज करके एंड करना पड़ेगा, तभी ये स्क्रिप्ट जो है वो सही तरीके से रन होगी। अब अगर आपने सपोज यहाँ पे इसे एंड नहीं किया और आप लोगों ने इसी को क्रिएट करके रन करा, तो ये एरर शो करेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ब्रैकेट ओपन किया है, तो लास्ट में जब हमारे सारे कॉलम्स ऐड हो जाते हैं तो हम लोग ब्रैकेट क्लोज करके एंड का साइन देंगे। फिलहाल अगर एंड का साइन नहीं भी दोगे तो भी क्रिएट हो जाएगा, लेकिन एज अ गुड प्रैक्टिस आपको एंड का साइन देना है। तो ये हुआ हमारा टेबल क्रिएट। अब इसको हम रन करके देखेंगे तो हमारे पास मैसेज आ गया है टेबल 3 EMP3 इज क्रिएटेड। मतलब अब हमारा जो EMP टेबल, जो नया टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया है वो क्रिएट हो गया है। तो इसी तरीके से आपको भी टेबल क्रिएट करना है। एक बार आप इस को पूरी अच्छी तरीके से लिख लें और देन आप लोगों ने किस तरह से किया था, कहाँ आपने मिस्टेक की थी, उससे फाइंड आउट कर लो। क्योंकि अगर एक कॉमा की भी आपने मिस्टेक कर दी तो वो टेबल क्रिएट नहीं करेगा। इसीलिए हर चीज को अच्छे से याद करके उसे प्रॉपर तरीके से ही आपको लिखना है, जो उसका फ्लो है उसी हिसाब से आपको उसको मेंशन करना है, तभी वो टेबल को क्रिएट करेगा, अदरवाइज वो टेबल को क्रिएट नहीं करेगा। तो एक बार अच्छे से देख लो और इसको नोट डाउन कर लो और टेबल क्रिएट करने की आगे कोशिश करना। अब कल काफी लोगों ने पूछा था कि सर इसमें अगर हम लोगों को जो कॉलम्स के नेम हैं वो चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि कॉलम्स के नेम को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसके पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा टेबल जो है वो क्रिएट है या नहीं, जो हमने क्रिएट किया था। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड रन करेंगे। तो अभी जो है वो हमारा टेबल क्रिएट है, जिसमें आईडी, नेम, लास्ट नेम, सैलरी, सिटी और मोबाइल है। अब सपोज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है कि जो सिटी है उसे एड्रेस करना है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर हम लोगों को उसका नाम चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम अल्टर कमांड का ही यूज करेंगे, उसके लिए कोई और दूसरी कमांड नहीं है। अल्टर का कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो अल्टर जो है वो हमारी DDL कमांड है, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अल्टर, तो अब इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हमें अगर किसी कॉलम के नाम को चेंज करना है तो वो हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले हम टाइप करेंगे अल्टर टेबल का नाम क्या है, EMP3। देन हम लोगों को सपोज जो सिटी है उसे चेंज करना है एड्रेस से, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसका कीवर्ड है रीनेम। देन कॉलम को चेंज करना है तो कॉलम लिखेंगे, कॉलम किसे चेंज करना है, सिटी को चेंज करना है तो यहाँ सिटी लिखेंगे। टू सिटी को क्या बनाना है, हम लोगों को एड्रेस बनाना है तो एड्रेस। तो ये हुआ हमारी कमांड अल्टर टेबल नेम, उसके कॉलम को रीनेम, कॉलम सिटी टू एड्रेस। अब इसको रन करेंगे। तो टेबल EMP3 अल्टरेड, मतलब जो टेबल का वो है वो चेंज हो चुका है। इसे एक बार चेक करेंगे कि ये चेंज हुआ है या नहीं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP3, इसको रन करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का जो कॉलम का नाम है वो चेंज हो गया है, सिटी से एड्रेस हो गया है। अब कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर डेटा टाइप चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि डेटा टाइप कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, उसमें भी अल्टर का ही यूज होगा। तो उसके लिए हम लोग अल्टर टेबल का नाम। अब यहाँ पे हम लोगों को
जो डेटा है, डेटा टाइप है, उसे चेंज करना है। तो जहां हम लोगों ने रीनेम लिखा था वहां हम लोग सिर्फ मॉडिफाई ऐड करेंगे, मॉडिफाई। देन हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोगों को कौन से फोल्डर को मॉडिफाई करना है तो उसका नाम लिखेंगे। तो हम लोगों को एड्रेस को मॉडिफाई करना है तो हम लोग एड्रेस लिखेंगे। उसका क्या डेटा टाइप देना है, तो सपोज अब क्लाइंट ने जैसे सिटी को चेंज करके एड्रेस किया। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि सिटी के लिए तो 20 लेटर्स बहुत है, लेकिन एड्रेस के लिए हम लोगों को ज़्यादा लेटर्स चाहिए। तो हम लोग, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है कि 20 की जगह उसको 100 करना है। तो वो हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम लोग एड्रेस लिखने के बाद वेरकेर लिखेंगे, वेरकेर 2, देन ब्रैकेट ओपन एंड हम लोग सपोज इसको 100 देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब सपोज हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया था तो हम लोग वापस एक ब्रैकेट क्लोज का और सिग्नेचर लगा के उसे एंड करेंगे। अब हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, देन यस, टेबल emp3 अल्टेड, मतलब जो टेबल emp3 है वो अल्टेड हो चुका है। अब इसका डेटा टाइप अगर हम लोगों को देखना है तो वो हम कैसे देखते हैं वो आपको पता ही है, डिस्क्राइब की हेल्प से। तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब टाइप करेंगे, सॉरी स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है टाइप करते टाइम। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के आगे हम लोग टेबल का नाम लिखेंगे b3। सिलेक्ट से, अगर हम सिलेक्ट की हेल्प लेते हैं तो सिलेक्ट की हेल्प से हमें सिर्फ कॉलम के नाम दिखेंगे, लेकिन अगर उनके डेटा टाइप देखना है तो हम लोगों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो डिस्क्राइब को रन करेंगे तो हम लोगों को यहाँ उसके डेटा टाइप्स भी दिखेंगे। अब उसका एड्रेस का जो डेटा टाइप है वो वेरकेर 100 हो चुका है, मतलब वो 100 लेटर तक एक्सेप्ट करेगा। तो ये हुआ हमारा अल्टर। अल्टर में हम लोग रीनेम कैसे करते हैं और मॉडिफाई कैसे करते हैं, सिर्फ ये दो कीवर्ड हैं जो आपको याद रखना है। जब हम लोगों को किसी कॉलम को ऐड करना है तो हम लोग वहाँ पे ऐड लिखेंगे, और अगर रीनेम करना है तो रीनेम, और मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई। तो ये है हम लोगों के आपके कल के पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर। प्लीज इसकी वापस से अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करो, और अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप फिर से पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितनी बार डाउट्स पूछोगे, मेरा काम है मैं उतनी बार आपको बताऊंगा, जब तक आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते। इंटरव्यू के बाद मैं नहीं बताऊंगा, इंटरव्यू के बाद तो आपको ही करना है, पर जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता और आप इंटरव्यू के प्रोसेस तक नहीं पहुंचते, तब तक आप मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हो। अब सपोज आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई है कि आपको जो है कि एक नया टेबल बना है, उसे चेक करना है, और उसके डेटा, उसके कॉलम्स को, डेटा टाइप को चेक करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग उस टेबल के नाम को चेक करोगे कि वो टेबल बना है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे, हम लोग लिखेंगे SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP4, जो कि हमारा नाम था EMP4, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो अब इसने एरर को शो किया है कि टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये टेबल का जो नाम है वो नहीं है। तो एज अ टेस्टर आपका क्या काम है, आपके लिए सबसे पहला है कि आप यहीं पे स्टॉप करके इसे एरर बोलोगे कि इसमें प्रॉब्लम है, और ये एक सीरियस इशू बोलोगे कि ये एक सीरियस इशू है कि टेबल का नाम ही चेंज है। तो सबसे पहले तो आपकी टेस्टिंग यहीं स्टॉप हो जाएगी, और आप प्रोडक्शन में इसको वापस भेजोगे कि इसके टेबल का नाम ही गलत है। उसके आगे हम लोग उसको चेक ही नहीं करेंगे कि डेवलपर ने क्या टेबल का नाम बनाया और क्या नहीं बनाया है। हम लोगों का काम है, अगर टेबल का नाम ही गलत है तो हम उसको स्टॉप कर देंगे। अब आप लोगों को अगर लग रहा है कि इतनी सिंपल टेस्टिंग कैसे हो सकती है, क्या इतना ही काम है हमारा, तो हाँ, हम लोगों का काम सिंपल है, इतना ही है, लेकिन हम लोगों का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेवलपर ने सही तरीके से नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं की है, या नाम को कुछ और चेंज करके तो नहीं लिख दिया है। ये चेंज चेक करना काम हमारा है, क्योंकि जब तक हम लोग उसे ओके नहीं करेंगे वो प्रोडक्शन में नहीं जाता। अब सपोज हम लोगों ने उसके नाम पे ध्यान नहीं दिया और हम लोगों ने ओके कर दिया कि नाम कौन गलत लिखता है,
नाम तो ऑलमोस्ट सब लोग सही करते हैं, और हम लोगों ने उसको बोल दिया कि हाँ ठीक है, सही है नाम। वो अगर प्रोडक्शन में चला गया और वहां पे वो गलती उन लोगों ने या क्लाइंट की तरफ से उन लोगों ने उस गलती को देख लिया, तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल रहोगे। सारे सवालों के जवाब आप ही को देना है। 2-3 दिन तक आप बेंच पे बैठोगे और आपसे मेल पे और सीनियर्स आपको सवालों की झड़ी लगा देंगे कि क्या हुआ, क्यों आप लोगों ने, कैसे आप लोगों से मिस्टेक हुई, आपने ढंग से चेक क्यों नहीं किया। ये सारे सवालों के जवाब आप ही को देना है। तो हमारा काम सिंपल है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, जो हम लोगों को पूरी तरीके से ध्यान रखना है। मैं अपना एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं वोडाफोन में काम कर रहा था, तो साउथ अफ्रीका का प्रोजेक्ट था। तो बात वही होती थी, वोडाफोन का प्रोजेक्ट है, वोडाफोन का प्रोजेक्ट है। तो एक नया टेबल आया, उसकी रिक्वायरमेंट आई कि ये टेबल का नाम है, आपको उसको चेक करना है। तो टेबल का नाम था वोडाकॉम। अब मैंने रिक्वायरमेंट शीट देखी, एसआरएस में लिखा हुआ था, जैसे यहाँ पे एसआरएस में लिखा हुआ है टेबल का नाम, वैसे ही मेरे पास भी टेबल का नाम लिखा था वोडाकॉम। मैं आया, मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वोडाकॉम किया, तो टेबल का नाम ही गलत था, टेबल दिखाई नहीं रहा था। मैंने उसको सीरियस इशू करके डिफेक्ट लॉक कर दिया। तो अब ये गलती हुई क्यों? उसका सिंपल सा रीजन है कि हमेशा बात चल रही थी वोडाफोन का प्रोजेक्ट है, वोडाफोन का प्रोजेक्ट है, तो अब इंडिया में उसको वोडाफोन बोलते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में उस टेलीकॉम प्रोजेक्ट का नाम था वोडाकॉम। अब डेवलपर ने ध्यान नहीं दिया, उसने फ्लो फ्लो में वोडाफोन ही लिख दिया, उसने वोडाकॉम लिखना भूल गया, या उसने ध्यान नहीं दिया, उसको लगा वोडाफोन है, तो उसने टेबल का नाम वोडाफोन बना दिया। तो ये सारी मिस्टेक्स जो है वो बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं। डेवलपर के पास बहुत काम होता है और उससे ये सारी सिली मिस्टेक्स होती है। इसीलिए टेस्टर की जॉब है, और इसीलिए टेस्टर को अपॉइंट करके एक अच्छी खासी पे सैलरी देते हैं कि वो सारे एरर्स को और जितनी भी मिस्टेक हुई हो उसको वहीं पे रिजॉल्व करे, और प्रोडक्शन में कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं हो। ये काम टेस्टर का है। तो इसीलिए वापस एक बार बोलूंगा, हमारा काम सिंपल है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। तो जितनी बार भी आप टेस्टिंग करोगे, आप पूरे एक फ्लो के साथ ही टेस्टिंग करोगे। तब सपोज हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आई है, तो अब अभी तो आप मान लो कि इसका EMP3 है, तो हम लोग अभी फिलहाल एसआरएस में चेंज कर देते हैं, और ये एसआरएस बनाने का काम किसका है? बीए का, जो कि बिजनेस एनालिस्ट होता है, जिसको काफी एक्सपीरियंस होता है, और ये पूरा बनाने में उसने बहुत रिसर्च करी हुई होती है। क्लाइंट से हर एक चीज के बारे में फीडबैक लेने के बाद ही वो बनाता है। तो इस पे हम किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि कौन सा इसका नंबर क्यों है, इसका वेयर केयर क्यों है, या इसका ऐसा नाम क्यों है। ये जो भी है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसके बिजनेस के हिसाब से है। तो इस पे हम लोग कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाएंगे अनटिल अनलेस बहुत ही ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है, तो सिर्फ आप उस पर भी क्वेश्चन नहीं उठाओगे, आप सिर्फ जाके उससे डिस्कस करोगे कि सर ये ऐसा है, क्या इसकी जगह इस तरह से हो सकता था। तो वो आपको बता देगा कि नहीं नहीं, इसमें इस कारण से हम लोगों ने इसको ऐसा किया है। तो अब जैसे सपोज आप मान लो मोबाइल नंबर है, अब मोबाइल नंबर में तो डिजिट्स होते हैं, और वो मोबाइल नंबर आप भी जानते हो 10 डिजिट्स का होता है। तो अब क्या ये एसआरएस की गलती है, ये बीए की गलती है कि उसने वेरकेर 2 दिया है और 14 दिया है? अब हम लोगों के दिमाग में आएगा कि यार ऐसा कैसे, मोबाइल तो 10 डिजिट का होता है और मोबाइल में कोई अल्फाबेट्स तो होते ही नहीं। तो ये 14 डिजिट का कैसे हो गया और वेरकेर 2 कैसे हो गया? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारा नंबर सपोज 8926528229 है। तो ये तो हुआ 10 डिजिट का, लेकिन इसके नंबर के आगे और भी कुछ लगता है, वो है +91 एंड देन डैश। तो इस तरह से हमारा होता है 14 डिजिट का मोबाइल नंबर पूरा। तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हैं और 14 कैरेक्टर हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेरकेर 2 लगा रहे हैं। तो जो भी बीए बनाता है वो बहुत रिसर्च के बाद और डिस्कशन के बाद अपने पूरे एक्सपीरियंस से एसआर शीट बनाता है, एसआरएस शीट। तो उस पे हम लोग क्वेश्चन नहीं उठा सकते। हम लोगों का काम है यहाँ आके चेक करना कि जो टेबल बना है वो सही तरीके से। हम लोग यहाँ जितने चाहें उतने क्वेश्चन उठा सकते हैं। हम लोग डेवलपर को बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपने 10 डिजिट ही दिया है और न्यूमेरिकल दिया है, लेकिन एसआरएस में 14 डिजिट है और वेरकेर 2 है।
अगर वो बोलता है कि नहीं नहीं मोबाइल है और मोबाइल में तो सिर्फ मोबाइल नंबर ही आता है और 10 डिजिट का ही तो होता है, तो उसको उसी टाइम आपको स्टॉप करना है और उसको बोलना है कि नहीं SRS में 14 डिजिट वेरकेर 2 दिया है, तो आप उसको वैसा का वैसा ही करके दो। अगर वो नहीं मानता है, अगर वो बोलता है कि ठीक है मैं देख लूंगा, तो आप आपके डिफेक्ट को लॉक करोगे और अपने सीनियर्स को बताओगे कि ये प्रॉब्लम है। आप कोई भी चीज बात करके या सिर्फ बोलने पे ही बिलीव नहीं करोगे। आप प्रॉपर अपना फ्लो प्रॉपर रखोगे, आप डिफेक्ट को लॉक करोगे, अपने सीनियर्स को मेल करोगे। हमेशा जो भी आप टेस्टिंग कर रहे हो उन सबके मेल आपके पास होना चाहिए। कल से अगर कुछ भी हुआ तो कोई भी डेवलपर को कुछ नहीं बोलेगा, वो सबसे पहले आके टेस्टर से ही बोलेंगे कि आपने ये मिस्टेक की है, आपने इसे कैसे छोड़ दिया। तो हम लोग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे और अच्छे से चेक करेंगे। तब सपोज हम लोगों ने यहाँ डिस्क्राइब EMP3 किया और हमारे पास SRS भी है, इसमें रिक्वायरमेंट है, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि ID नंबर और इसमें 4 डिजिट तक ये एक्सेप्ट करेगा। तो अब हम लोग यहाँ आके देखते हैं तो ID प्रॉपर लिखा है, नंबर है, लेकिन यहाँ 3 डिजिट है, तो इसे हम डिफेक्ट बोलेंगे। अब अगर आप डेवलपर से बोलते हो, डेवलपर बोलता है कि नहीं मैंने चेक किया है उसमें 1000 कस्टमर नहीं है, उसमें तो सिर्फ 500 और 600 कस्टमर्स ही हैं, तो क्यों 4 डिजिट देना। तो वो ना डेवलपर डिसाइड करेगा ना टेस्टर डिसाइड करेगा। अगर SRS में लिखा है 4 डिजिट तो उसने कुछ सोच के ही लिखा होगा। सपोज मैंने एक बार ऐसा इशू हुआ और मैंने अपने BA से बात करी कि यहाँ पे कस्टमर के जो क्लाइंट्स हैं वो मोर देन 5 to 600 हैं, और डेवलपर ने उसे डेटा टाइप में 3 की जगह 4 की जगह 3 दिया हुआ है, तो क्या हम लोग इसे ऐसा ही रहने दें या 4 डिजिट करें। तो तब बीए ने मुझे बोला था कि नहीं, अभी क्लाइंट के जो कस्टमर हैं वो मोर देन 500 600 होंगे, लेकिन आगे जाके जब वो दूसरी कंट्रीज में अपने बिजनेस को शुरू कर रहा है, उसके आगे और भी बहुत सारे प्लान हैं, तब उसके कस्टमर 1000 में जाएंगे, तो उस जगह पे हम लोगों को इसीलिए अभी से उसका डेटा टाइप में उसकी जो डेटा की लेंथ है वो 4 रखना है। तो ऐसी सब चीजें होती है, हम लोगों को डिस्कस करके चीजों को प्रॉपर करना है। SRS में जो लिखा है उसी के हिसाब से उसको फॉलो करवाना है। अगर डेवलपर आपकी बात को नहीं सुनता, जो कि अधिकतर होता है कि डेवलपर और टेस्टर में काफी प्रॉब्लम चलती है, डेवलपर कुछ और बोलता है, टेस्टर कुछ और बोलता है, लेकिन हमारे लिए जो SRS है वो, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपके लिए बाइबल की तरह है, अगर आप मुस्लिम हो तो आपके लिए कुरान की तरह है, और अगर हिंदू हो तो आपके लिए रामायण या भागवत की तरह है। जो इसमें लिखा है वो सही है, और जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही आपको करना है। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको चेंज करवा लिया। फिर हम लोग देखते हैं कि नेम varchar20, नेम जो है वो varchar20 है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अरे नहीं, यहाँ तो फर्स्ट नेम लिखा है और varchar20 डेटा टाइप सही है, लेकिन नाम में मिस्टेक है, तो हम लोग उसका भी डिफेक्ट को जो है कि लॉक करेंगे। लास्ट नेम varchar20, हम लोग यहाँ पे आके चेक करेंगे, लास्ट नेम varchar20। सैलरी जो है वो 6 डिजिट में है, तो हम लोग चेक करेंगे कि सैलरी जो है वो 6 डिजिट में है, ये भी करेक्ट है। एड्रेस varchar100 है, तो हम लोग देखते हैं एड्रेस डेटा टाइप varchar100 है, और मोबाइल जो है उसमें प्रॉब्लम है, मोबाइल में नंबर और डिजिट 10 दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो है वो मोबाइल में varchar2 और 14 दिया है। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया है कि क्यों varchar2 14 डिजिट का इसमें इसको ऐड किया है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करना है एज अ डेटाबेस टेस्टर। एज अ टेस्टर आपको ये सारी चीजें ही देखना है। तो आज हम लोग अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोगों ने आज फिर से रिपीट किया है, जो हम लोगों ने कल देखा था कि किस तरह के एरर्स आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, और हम लोग एक टेबल को टेस्ट कैसे करते हैं। जब हम लोगों को एक पूरा टेबल टेस्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये 2 कमांड है, डिस्क्राइब और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। इससे हम लोग टेबल को चेक करेंगे, इससे हम लोग टेबल के डेटा टाइप्स को चेक कर सकते हैं, और इससे हम लोग टेबल के कॉलम्स को और उनके डेटा को। तो अब इसमें हम लोग क्या क्या चेक करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग डेटा टाइप चेक करेंगे, हम लोग सीक्वेंस चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस है या नहीं, कि इसमें जैसे इसमें सीक्वेंस दिया है वैसे ही उसी सीक्वेंस से ये काम कर रहा है कि नहीं।
हम लोग कॉलम्स के टोटल काउंट्स देखेंगे कि टोटल काउंट्स ऑफ कॉलम करेक्ट है या नहीं। अगर यहाँ पे 6 कॉलम है तो हम लोग यहाँ पे भी काउंट करेंगे कि यहाँ पे 6 कॉलम है या नहीं है। जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसे के वैसे ही कॉलम्स में स्पेलिंग कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये सब चीजें चेक करना एज ए डेटाबेस टेस्टर आपका काम है। तो आज हम लोग वापस से एक बार देख चुके हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको, अगर किसी भी कंपनी में कहीं भी आप जाते हो और कोई आपको बोले कि आपको टेबल की टेस्टिंग करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। आप अगर इसकी एक बार वापस से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी भी कंपनी में कहीं भी जाके आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हाँ, मुझे टेबल की टेस्टिंग आती है और मैंने की है। तो ये आप कर सकते हो, और ये 2 कमांड है जिसके थ्रू आपको करना है। क्या क्या करना है टेस्टिंग में ये मैंने आपको बता दिया है। आगे चल के मैं आपको और अच्छे से उसे एक्सप्लेन करके नोट डाउन करवा दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या क्या चेक करते हो, इनके इजी फ्लो क्या है, किस तरह से हम लोग इसे इजीली चेक कर सकते हैं। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर 100 कॉलम्स हैं तो उनको उनके स्पेलिंग्स और डेटा टाइप्स को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें नल और नॉट नल आता है, जो मैंने आपको बताया था कि मैंडेटरी फील्ड्स और जो फील्ड्स आप छोड़ सकते हो वो भी हम लोग आगे देखेंगे प्राइमरी की और नॉट नल नल वैल्यूज में। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। मैंने आपको कल इंसर्ट इनटू के बारे में बताया था कि किसी भी टेबल में, अभी सपोज हमारा ये जो टेबल है, सॉरी EMP3 हमारा टेबल है। तो सपोज अभी EMP3 जो हमारा टेबल है इसमें कॉलम्स तो हैं लेकिन कोई डेटा नहीं है। तो कल हम लोगों ने बात करी थी कि इंसर्ट को यूज करके हम लोग इसमें कैसे डेटा को फीड करते हैं। तो अब हम लोग उसका एक और अच्छे से तरीका देखते हैं कि कैसे, अगर हम लोगों के सीक्वेंस में कॉलम नहीं है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो एक सीक्वेंस में हम लोगों के हिसाब से उसे कैसे इंसर्ट करते हैं, ये अब हम आगे देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कल डेटा को कैसे इंसर्ट किया था। तो इंसर्ट करने के लिए हम लोगों ने DML कमांड का यूज किया था। तो आज हम लोग वापस से उसे इंसर्ट करके देखेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे DML इंसर्ट इंसर्ट। अब हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करके कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। तो हम लोग पहले हमारा कीवर्ड लिखेंगे इंसर्ट इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। ये होगा हमारा टेबल का नाम। अब हमें इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करना है तो हम वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसमें हम लोग पहले हम लोगों की है आईडी, तो हम लोग पहले आईडी देंगे। उसके बाद हमारा है नेम, तो हम लोग नेम को हमेशा स्ट्रिंग में देते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग सिंगल कोट का यूज करके उसके अंदर लिखते हैं। तो हम लिखते हैं सपोज राहुल, देन कॉमा, देन सिंगल कोट। अब है हमारा लास्ट नेम, तो हम लोग लास्ट नेम लिखते हैं पटवा, राहुल पटवा। देन हम लोगों की है सैलरी, तो सपोज राहुल की सैलरी है 45,000, तो हम लोग 45,000 लिखेंगे, कॉमा। इसका एड्रेस, तो एड्रेस में हम लोग लिखेंगे पुणे, तो पुणे भी जो है वो स्ट्रिंग में आएगा, कॉमा। एंड लास्ट है हमारा मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर के लिए हम लोग मोबाइल नंबर लिखेंगे 98989898। ओके। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंसर्ट करेंगे। सो 1 रो फिर इंसर्टेड। इसको एक बार चेक करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP3, हम लोगों की ये एक रो इंसर्ट हो गई है। ये तो है वो मेथड जो हम लोगों ने कल देखी थी। अब आज एक नई मेथड है जिसको हम लोग देखते हैं। सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, और किसे यूज करना है ये हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे कि आपको क्या ज्यादा इजी है और किसे आपको यूज करना है। तो हम लोग एक नई मेथड देख रहे हैं। नई मेथड के लिए भी हम लोग इंसर्ट इनटू
की mp3। अब जब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लिख रहे हैं तो वैल्यू के पहले हम लोग जितने भी कॉलम्स के नेम हैं वो पहले मेंशन करेंगे, देन फिर उसमें वैल्यू ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कॉलम के नेम के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे कॉलम के नेम है आईडी, कॉमा, नेम, कॉमा, लास्ट नेम, कॉमा, सैलरी एंड कॉमा, एड्रेस एंड लास्ट वन इज मोबाइल। देन इसका ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जहां हम लोग पहले डायरेक्टली वैल्यूज डाल रहे थे, अब कॉलम्स के नाम लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यू। और अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू देंगे, तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आईडी हम लोग देंगे 102, कॉमा, नाम हम लोग सपोज नाम जो है वो अमित कर लेते हैं, तो सिंगल कोट अमित, कॉमा, अमित जैन, कॉमा, अमित की सैलरी हम लोग रखते हैं सपोज 65,000, कॉमा, एड्रेस में हम लोग यहाँ पे मुंबई कर देते हैं, देन कॉमा, और मोबाइल नंबर हम लोग लिखते हैं 89898989। आई थिंक 10 डिजिट इज कंप्लीट, 2222, यस, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंड का साइन देंगे। एंड का साइन देना याद रखो, मैं भूल जाता हूँ कई बार, लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस है, तो आप लोग एंड का साइन हमेशा ऐड करो। और उसके बाद अब हम लोग इसे भी इंसर्ट करके देखते हैं। सो 1 रो इज इंसर्टेड, इसे चेक करेंगे रन बटन पे क्लिक करके, तो हमारी ये रो भी इंसर्ट हो गई है। अब सपोज मान लो कि एड्रेस के कॉलम में यूजर को नहीं पता कि उसको क्या देना है। अब हम लोगों को जो एड्रेस का कॉलम है उसे ब्लैंक छोड़ना है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सपोज एड्रेस है, अब एड्रेस पे अगर हम यहाँ से इस एड्रेस को हटा दें और यहाँ से इसे हटा दें, फिर अगर इंसर्ट करते हैं तो हमारी रो इंसर्ट हो गई है। और अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मुंबई में जो है वो नल आ गया है, मतलब यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं है, अभी ये वो नल है। अब सपोज आपको इस क्वेरी से ही आपको नल वैल्यू को जो है वो इंसर्ट करना है, तो इस क्वेरी के बेस पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस क्वेरी के बेस पे कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो जैसे आपको नेम और लास्ट नेम को जो है वो नल वैल्यू देना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसे हटा के, अगर सिर्फ आप हटा दोगे और फिर सिलेक्ट करोगे तो ये आपको एरर शो करेगा। इसीलिए इसमें आपको एरर आएगा नॉट इनफ वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आपने दी है वो इनफ नहीं है। तो इसीलिए आपको अगर यहाँ पे करना है तो इसके यहाँ पे आपको एक सिंगल कोड देना पड़ेगा, एंड कॉमा एंड देन सिंगल कोड। आपको इसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करना है। अगर आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करते और फिर अगर आप डेटा को इंसर्ट करोगे तो ये होगा, एक सेकंड, इसमें एक कॉमा देना हम लोग भूल गए। आपको ये सब चीजें याद रखना है, क्योंकि अगर एक कॉलम कॉमा में भी अगर एक मिस्टेक होती है तो वो एरर शो करेगा। इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे, 1 रो इंसर्टेड, इसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपके नेम और लास्ट नेम में नल आ गया है। तो अब अगर आपके ऊपर है आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, और आपको ये अगर इजी लगता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर अभी आपको ये ज्यादा इजी लग रहा है और आपको लगता है कि इसमें सिंटैक्स ज्यादा है, तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि सपोज
जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अभी मैं जिस पे काम कर रहा हूँ उसमें मोर देन 180 कॉलम्स हैं। अब 180 कॉलम्स में अगर मुझे बोला कि आपको नेम में आईडी, नेम और लास्ट नेम में जो है वो वैल्यूज इंसर्ट करना है, और बाकी सब चीजें की वैल्यूज अभी पता नहीं है, तो उन्हें आपको नल देना है। तो अब अगर मैं इस जो सिंटेक्स है उसके थ्रू अगर मैं करता हूं, तो उसके लिए मुझे कितना क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो इंसर्ट इनटू emp3, हम लोग इसी को जो है कॉपी कर लेते हैं। आप लोग कॉपी मत करो, लेकिन मुझे लेक्चर खत्म करना है जल्दी, इसलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब सपोज इसमें आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपको इसमें जो है कि सिर्फ नाम, आईडी, नेम और लास्ट नेम इंसर्ट करना है। तो वो हम लोग कैसे करते हैं? तो सपोज हमारा नाम है मनीष और सरनेम है हम लोगों का कुमार, मनीष कुमार जो है वो है, लेकिन यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे ब्लैंक हैं। तो आप लोग इसको सिर्फ एक सिंगल कोट में रखोगे। तो सैलरी है उसे भी आप सिंगल कोट में रख के कॉमा, देन एड्रेस है उसे भी सिंगल कोड में आप रख के कॉमा कर दोगे, और मोबाइल है उसे भी आप सिंगल कोड में रख के कॉमा कर दोगे। तो ये हुआ आपका ये वाला फ्लो, जिसके थ्रू आप लोग बाकी सारी वैल्यूज को नल कर सकते हो। एक सेकंड, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम एरर आया है। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे भी एक कॉमा ऐड कर दिया है, उसकी कॉमा की जरूरत नहीं क्योंकि वो लास्ट था। यहाँ पे एंड की जरूरत है। तो इसको जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो हम लोगों की जो वैल्यूज हैं वो इंसर्ट हो गई है। हमारे सैलरी, एड्रेस और मोबाइल जो है वो तीनों नल हैं। लेकिन अब सपोज आपके 180 कॉलम्स हैं, और 180 कॉलम्स में आपको बोला कि आपके पास नेम, आईडी, नेम और लास्ट नेम है, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो नल है। तो आपको सिर्फ उसी में डेटा इंसर्ट करना है। तब आपके जो ये वाली है ये कैसे काम में आती है ये आपको बताता हूँ। इसमें आपको सिंपल इंसर्ट करना है। हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अब आपको सिर्फ आईडी, नेम और लास्ट नेम ही इंसर्ट करना है। तो आप सैलरी और मोबाइल को यहाँ से हटा सकते हो और बाकी सारी वैल्यूज भी हटा सकते हो। अब सपोज आपके पास 180 कॉलम है और 180 कॉलम्स में सिर्फ 3 कॉलम्स हैं जिसमें आपको डेटा इंसर्ट करना है, बाकी सारी वैल्यूज को नल रखना है। तो आप 180 टाइम में से 3 को अगर आप हटा दोगे तो बाकी पूरे टाइम आपको सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट करके इंसर्ट करना पड़ेगा। तब जाके आपकी ये 3 जो कॉलम्स है उसमें डेटा इंसर्ट होगा। लेकिन इस मेथड के थ्रू आप लोगों को सिर्फ उन्हीं कॉलम्स के नाम लिखना है जिन कॉलम्स में आपको डेटा को इंसर्ट करना है, और इन्हें ओके कर देना है। तो यहाँ पे भी हमारा एक सिंगल कोट रह गया है। तो इसे हम लोग जैसे ही रन करेंगे तो हमारी ये वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो गई है। इसे हम चेक कर लेंगे। तो अब जब तक हमारे पास, जब हम अभी जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग थोड़े कम कॉलम ले रहे हैं, जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में कर रहे हैं। तो हम लोगों को जो हमारी ये वाली मेथड है वो ज्यादा इजी लग रही है कि नॉर्मली इतने कॉलम्स के नाम लिखने की जगह हम लोग सिर्फ डेटा लिख दें। लेकिन जब आप प्रोडक्शन में जाओगे और वहां पे आपके पास काफी सारे कॉलम्स होंगे जिसमें आपको डेटा को इंसर्ट करना है, अब सपोज उनमें से अगर 2 या 3 को ही करना है, तो ये वाली आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो जहां तक हो सके आपको डेटा इंसर्ट करने के लिए आप इसी के थ्रू प्रैक्टिस करो, और इसी के थ्रू आप डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन में जाओगे तब आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो हम लोग हमारा आज का सेशन जो है उसे यहीं एंड करते हैं, और आप लोग एक बार फिर से वापस पूरी प्रैक्टिस करो, वापस से डेटाबेस क्रिएट करो, उसमें टेबल्स क्रिएट करो, और उसकी पूरी कॉलम्स क्रिएट करके उसकी अच्छे से टेस्टिंग करो। आज आपको पता है कि अल्टर का यूज और क्या क्या है, तो आप उन अल्टर्स का यूज करके भी चीज़ों को करने की कोशिश करो। और अगर आपको कोई भी एरर आती है या प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज के कनेक्ट कर सकते हैं।
और कई स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे मोबाइल से लैपटॉप की और कंप्यूटर की स्क्रीन का फोटो खींच के सेंड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप वैसे सेंड मत करो, उसमें क्लियर नहीं दिखता है। अगर आपको जो भी एरर आ रही है उसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है, सपोज अगर इस तरह की एरर है और आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोग विंडोज पे जाओ। यहाँ पे आपको ये टूल मिलेगा। इस टूल पे आप जैसे ही आओगे और क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लो प्रॉपर, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करो। इस तरह से इसे सेव करो और फिर मुझे सेंड करो, तो मेरे लिए काफी इजी रहता है उसे पढ़ना और समझना, क्योंकि मोबाइल से खींचने के टाइम पे वो क्लियर नहीं दिखता। तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। So thank you very much for watching this video, and please watch next video to learn more. Thank you.